महापौर ब्रजलता हाड़ा एवं उप महापौर नीरज जैन ने किया पदभार ग्रहण। अजमेर नगर निगम मेयर पद पर ब्रजलता हाड़ा व डिप्टी मेयर पद पर नीरज जैन ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राजगढ़ भैरव धाम के महाराज चंपालाल महाराज के साथ ही विधायक वासुदेव देवनानी, शहर जिला अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आज वह अजमेर नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर पद के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में आए हैं और इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, जिसे लेकर उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ राजस्थान दौरे को लेकर कहा कि प्रदेश में राहुल गांधी अपने कदम रख रहे हैं, ऐसे में उन्हें अपने पुराने वादों को याद करना चाहिए और जनता को राहत देनी चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकार ने उनके वादों को पूरा नहीं किया, जिसके कारण लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को प्रायोजित तरीके से चलाया जा रहा है। इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। सरकार तो एमएसपी बंद कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान और राष्ट्र विरोधी ताकतें लगातार सक्रिय हैं। इसका एक नजारा 26 जनवरी को दिखाई भी दिया है। ऐसे में जनता को और किसानों को अब समझ आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अस्थिर है और कांग्रेस में आपसी मतभेद है, जिसका फायदा आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। शुरू करें। स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं अजमेर की जनता को धन्यवाद दूंगा कि 90 निकायों के चुनाव में एकमात्र निगम था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। इसके लिए अजमेर की जनता धन्यवाद की पात्र है। अजमेर के पार्टी के सब कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम किया और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर ही अच्छे अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। आज मैं इनके पदभार ग्रहण समारोह में आया हूं। पार्टी की और मेरी अपेक्षा है कि अजमेर के मिजाज के मुताबिक ये लोग इस शहर की सहूलियत के लिए, इस शहर की सुंदरता के लिए, इस शहर की स्वच्छता के लिए और इस शहर को एक व्यवस्थित शहर बनाने में योगदान देंगे, उस पर काम करेंगे। मित्रों, 90 निकायों के चुनाव हुए। उन चुनाव के जो परिणाम आए थे उसमें एक निगम था, 9 नगर परिषद थी और शेष नगर पालिकाएं थी। निगम में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। 9 में से 6 नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी जीती और कुल मिलाकर 3000 कुछ वार्डों में 1140 पे भारतीय जनता पार्टी और 1190 पे कांग्रेस जीती। 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, कांग्रेस पार्टी को 19 जगह मिला। आमतौर पर अभी तक ये होता आया था कि सत्ता के साथ में जनता का मिजाज चलता है, लेकिन इन चुनाव के अलावा भी पंचायती राज के चुनाव हुए। 21 जिला परिषदें थी, उस पर 14 पर भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस मात्र 5 पर जीती। 2 करोड़ 41 लाख मतदाता थे। भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख मतों से कांग्रेस पार्टी से आगे रही। राजस्थान के पंचायती राज के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जब सत्ता की बजाय किसी विपक्षी दल को बढ़त मिली। ये दिगर बात है कि नेहरू जी के ज़माने के आंकड़े पेश करके अशोक गहलोत जी अपनी सरकार की और पार्टी की सफलता बताते होंगे, लेकिन ये अंधे आदमी को दिखता है कि आंकड़ों की जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, वो भी उस समय कि जब सत्ता के मिजाज के साथ जनता चलती है। अब सरकार का मध्यांतर पूरा हुआ, लगभग 2.5 साल होने को आएंगे। ये देखा जाता है कि किसी भी सरकार के खिलाफ, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, सत्ता विरोधी आक्रोश कहते हैं, ये 4 साल में 5 साल में इलेक्शन ईयर में डेवलप होता दिखता है। ये अनूठी सरकार है कि जिसमें शुरुआती दौर में ही इस सरकार के खिलाफ जनता के बीच में इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई
और ये चुनाव परिणाम उसी का कारण है। और कारण हो भी क्यों नहीं। राहुल गांधी जी आज राजस्थान आ रहे हैं, कल आपके यहाँ भी आएंगे, ट्रैक्टर की रैली करेंगे। मुझे कुछ मित्रों ने पूछा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जब जब भी आते हैं तो प्रदेश की जनता का मनोरंजन करते हैं। राजस्थान की जनता को अच्छा मनोरंजन तो मिलेगा ही, लेकिन हमने उनसे एक सवाल किया है, आप सबको भी ध्यान हो तो दिसंबर 2018 में उन्होंने कई स्थानों पर रैलियां करी। किसी पार्टी का इतना बड़ा नेता इतना बड़ा झूठा कैसे हो सकता है। राजस्थान के लोगों को उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में माधुरी दीक्षित के तेजाब फिल्म के गाने की तरह उन्होंने 1, 2, 3, 10 गिने। अब वो 10 की गिनती आज तक पूरी नहीं हुई। सहकारी बैंकों के कर्जे जो पूर्ववर्ती सरकारें माफ़ करती रही वो बेशक हुए, लेकिन राजस्थान के 59 लाख किसानों को ये उम्मीद थी कि उनका ट्रैक्टर का, उनका मकान का, उनका नेशनलाइज बैंक का, ऐसे 59 लाख किसानों का 99,000 करोड़ का कर्जा था। ये कर्जा जब माफ़ नहीं हुआ तो उसकी बानगी ये है कि रायसिंह नगर गंगानगर के किसान में जहां वो जा रहे हैं आज, वहां के एक किसान सोनलाल कडेल ने एक अपनी सुसाइड का लाइव वीडियो जारी किया और ये कहा कि मेरी मौत के जिम्मेवार राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। उनका डाइंग डिक्लेरेशन लिखा, उसने सुसाइड नोट भी लिखा। कारण ये था कि कर्जे से तंग आके उसने आत्महत्या की। कल ऐसे 3 केसेस थे जिन्होंने कल धरना लगाया राहुल गांधी जी के आगमन से पहले। उनकी विधवाओं ने कहा कि 2 साल हुए और हमें अभी तक किसी ने हमारी सुध नहीं ली। ये एक वानगी है, वो दुनिया में कुछ भी करें, किसानों के नाम पर अवसरवाद की राजनीति वो कर रहे हैं। उनको 50 बरस तक अवसर मिला था, तो देश की जनता के किसानों के जहन में ये तो साफ तौर पे आता ही है कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात देने का काम वाजपेयी जी की सरकार ने किया। और उसके कालांतर जितने भी रिफॉर्म हुए, 9 से 4% की ब्याज दर पे लोन देने का काम भी राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे उस सरकार में हुआ। नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेके पीएम किसान सम्मान निधि, ये एक ऐसा उपक्रम है जिसने केवल देश नहीं दुनिया के समक्ष किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की दुनिया की इकलौती स्कीम है, जिसमें 1,15,000 करोड़ का ट्रांसफ़र सीधे सीधे किसानों के हक में हुआ है। किसान, आदिवासी और बहुत सीमांत किसान, उनको इसका अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये बात उन्होंने स्वीकारी है और दिखती भी है। 50 वर्षों के इस कालखंड में कांग्रेस पार्टी के लोग बता दें कि उन्होंने कौन सा ऐसा बिल पेश किया जिससे किसानों की भलाई हुई। आज वो आ रहे हैं, लीपापोती करेंगे। कांग्रेस पार्टी पिछले अरसे से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक जो देश पर राज करती थी, आज केवल 3.5 प्रदेशों में है। राजस्थान के किसानों को गुमराह किया, कदाचित उसके कारण ये सरकार आई होगी। फर्क सिर्फ 0.5% का था, 1.5 लाख मतों का था। आज राजस्थान का किसान राहुल गांधी से जवाब मांगता है। बेहतर होगा कि वो इस कर्जे के बारे में कोई स्पष्टीकरण जनता के समक्ष रखें। दूसरा मित्रों, सरकार का मध्यांतर है, सदन भी चल रहा है और सड़कों पर भी चर्चा है। राजस्थान एक पीसफुल स्टेट माना जाता था, अपेक्षाकृत शांत प्रदेश। लोग पर्यटन के लिए भी आते थे, बसने के लिए भी आते थे और व्यापार के लिए भी आते थे। लेकिन इस समय न तो अजमेर सुरक्षित है, न जयपुर सुरक्षित है। राजस्थान के इतिहास में 5,80,000 मुकदमे, जिसमें गैंगरेप से लेके, बलात्कार से लेके, दुष्कर्म से लेके, ये तमाम इस किस्म के मुकदमे ये पहली बार राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए हैं। किस तरीके से सरेआम, अभी आपने रामगंज मंडी की घटना सुनी कि श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पण निधि का कलेक्शन करने के दौरान वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक रामगंज मंडी के दीपक शाही जी पर गोलियां चलाई गई। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जयपुर के और अनेक जैन मंदिरों से मूर्तियां चोरी हुई।
तो इस राज्य में न तो भगवान सुरक्षित है, न कोई संगठन सुरक्षित है, न आवाम सुरक्षित है। मित्रों, बेरोजगारों के बारे में इस सरकार ने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज आप देख रहे हैं कि दर्जनों से भी ज़्यादा या तो भर्तियों के मामले लंबित हैं न्यायालयों में, या अफसरों की टेबल पर धूल खा रही हैं फाइलें। बेरोजगारी भत्ते का आलम यह है कि केवल 1.5 लाख लोगों तक इस 2.25 साल में बेरोजगारी भत्ता पहुंचा है। सूची एक लंबी है, बेरोजगारों की बड़ी फौज है। कुल मिलाकर इस सरकार को मैं यदि कोई रैंकिंग दूं तो ये सरकार हर तरीके से हर मोर्चे पर फेल है, और इस फेल्योर का कारण इस कांग्रेस पार्टी का अंतर्कलह है, अंतर्विरोध है, और ये सरकार जुगाड़ की सरकार है। अजमेर का तो पता नहीं, लेकिन जयपुर के आगे दौसा की तरफ चलते हैं तो टायर का जुगाड़ करते हैं, स्टीयरिंग का जुगाड़ करते हैं, फंटे लगाते हैं और उसको चलाते हैं। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, पर फिर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार जुगाड़ की सरकार चल रही है। बीएसपी के 6 लिए, 12 निर्दलीय लिए, 99 जीते थे, वो भी उसमें से भी कुछ भाग गए, कुछ रह गए। जो रह गए वो भी मुश्किल में, जो नहीं रहे वो भी मुश्किल में। तो कुल मिलाकर इतनी असमंजस की सरकार है कि जो भगवान भरोसे चल रही है। बीएसपी के विधायकों की सदस्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 4 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ये सारी परिस्थितियों को देखूं तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये आक्रोश इन चुनाव में भी साफ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये सरकार वित्तीय प्रबंधन के मामले में, कोरोना के कुप्रबंधन के मामले में, रोजगार के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, किसानों से वादा खिलाफी के मामले में, यदि इसका पूरा समग्र दृष्टि से देखूं तो ये सरकार लाचार है, मजबूर है, बेबस है। और पिछले दिनों प्रश्न पत्र बड़े लीक हुए। किसी ने कहा ये लीक सरकार है। सरकार लीक हो गई थी बीच में, 19-20 भाग गए थे। तो लीक सरकार है और वीक सरकार है, और ये वीक सरकार पता नहीं इसका कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी कमज़ोर सरकार जो नैतिक रूप से हार चुकी हो, जिसका बहुत लंबा भविष्य नहीं है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी किसानों की फिक्र करते हैं तो घर की फिक्र कर लें। इस पार्टी को संभालते तो शायद ये दुर्दशा नहीं होती। मोटे तौर पर मेरी बात पूरी हुई। आपका कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। ये कांग्रेस पार्टी की दिसंबर में जब से सरकार आई है, जी पहली बार हुआ है। राजस्थान में पेट्रोल के दाम जो हैं वो बढ़ती सबसे ज़्यादा ही है, तो इसके लिए आप क्या मानते हैं कि देखिए, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तय होते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, क्रमिक रूप से बढ़ते ही जाते हैं, और कई बार जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरती हैं तो कम होते हैं। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक इसलिए हैं कि यहाँ पर वैट 38% और 28% था। 2% की कमी करी है। यदि उसमें 10% की कमी करें तो राजस्थान के लोगों को डीजल और पेट्रोल सस्ता मिल सकता है। धन्यवाद। कहना श्री रेस्टोरेंट, एक बार आएंगे तो यहाँ का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। आपकी हर सेलिब्रेशन जैसे बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी और कॉन्फ्रेंस को हम बनाएंगे यादगार। डिलीशियस, यमी, प्योर वेजिटेरियन वैरायटीज ऑफ फूड। नाउ गेट 10% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स। कहना श्री रेस्टोरेंट, A24C, A Block, near City Square Mall, Panchil Nagar, Ajmer. So contact 99295 90449.